गुड इवनिंग दोस्तों। डीके वर्मा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जीके के पार्ट का अध्ययन करेंगे दोस्तों। जीके में आप सभी को जो प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो यूपी पुलिस विभाग की प्रक्रिया में भाषा परीक्षण नहीं आता है दोस्तों। आगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो इसमें ब्रह्मा ने दी थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 में है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी किताब है दोस्तों। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इरमाइन मर्चेंट के द्वारा लिखित किताब है दोस्तों। आगे है प्रश्न नंबर 5 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटन ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एवं सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है। तो इसमें क्यूरा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक सूचीबद्ध के रूप में नहीं है दोस्तों। आगे क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन स्थित है। अर्थात पूछा जा रहा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है निम्नलिखित ऑप्शनों में से। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि फिनलैंड की शास्त्रीय मुद्रा है। तो फिनलैंड की शास्त्रीय मुद्रा यूरो है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा तय करती है वो है रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 11 है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। प्रश्न नंबर 13, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप में मलयालम के अलावा दूसरी भाषा दोस्तों मल बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे उनका नाम राजा राम है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। यानी ओडिशा की एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। तो घूमरा ओडिशा की एक प्राचीन लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन 16 में कहा गया है दोस्तों कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया है। तो इसमें जो भारत के राष्ट्रपति है उनका वेतन 5 लाख है।
आगे क्वेश्चन नंबर 17 में भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में 24 जनवरी 1950 को संविधान के सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल्लाह आदि थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात का कितना प्रतिशत है? तो 4% है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। अर्थात 1799 में किसके द्वारा हवा महल बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि संयुक्त राज्य महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था? तो वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला गया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वर्ष 2022 में 22 के एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेज़बानी चीन द्वारा की गई थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में है कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो ये है ए जनरल बिपिन रावत दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था थाईलैंड में दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? अर्थात जो कक्षीय किसी कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है तो वह ब्रोमीन। आगे क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि CH3COCH2CH3 डैश का सूत्र है। तो ये है दोस्तों मिथाइल इथोनेट का सूत्र है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मिथाइल इथोनेट नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक। एथिल इथेनॉल का सूत्र है दोस्तों CH3COOCH2CH3 एथिल इथेनॉल का सूत्र है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए यूडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यूडियोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 33
कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कहा उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 में कहा उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया। आगे 36वां नंबर का क्वेश्चन, बरसाना होली के साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिंग मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिंग मेला दोस्तों आपका ये अर्थात जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिंग मेला जैन समुदाय से है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं? तो भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ पंडित बिरजू महाराज है दोस्तों। तो यही बस 38 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों अगर आपको चाहिए PDF तो हमारे DK वर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें दोस्तों, उनसे जुड़ जाइए, आपको ये PDF फ्री में मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।